हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मारुचेरी। संस्कृत में हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है समर्चनम यानी कि पौष। इस चैप्टर में वैदिक और लौकिकम इस तरह के दो अलग अलग प्रकार में देवों की स्तुति यानी कि प्रार्थना दर्शाई गई है कि प्राचीन समय में हमारे जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो ये चार वेद हमारे भारतीय समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था के प्रतीक थे। किस प्रकार हमारे प्राचीन भारत में धर्म और समाज की व्यवस्था थी, उसका निर्देश एक ग्रंथ और इस ग्रंथ के आधार पर हुआ है। इस ग्रंथ में जो ग्रंथ है उसमें से 3 श्लोक लिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जिसमें फर्स्ट में स्तुति की गई है। अग्निदेव की स्तुति करनी यानी कि किसी की प्रशंसा करनी, किसी के बखान करना। तो फर्स्ट में है अग्निदेव के बारे में, अग्निदेव की स्तुति की गई है, उसका बखान, उसकी विशेषताएं दर्शाई गई है। दूसरा जो मंत्र है उसमें अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि आप ये अग्निदेव, आप व्रतों के स्वामी अधिपति है, तो उनसे हमें क्या सीख लेनी है, क्या उनका जो गुण है वो हमें अपनाना, उसके बारे में बात की गई है। थर्ड वाला जो श्लोक है उसमें जो शुभ है, जो कल्याणकारी है, जो गुड है और उससे हमें क्या प्राप्त होता है, उसके बारे में बात की गई। सेकेंड पेज पे जो 3 श्लोक हैं, 4th, 5th एंड 6th, उसमें लौकिकम और वेदों के द्वारा उसके आधार पर जो वेद में बात की गई है उसके आधार पर बाकी अन्य लोग, जो विद्वान लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, उन्होंने अपने मत दर्शाए हैं। उसमें भी ऐसे ही स्तुति और प्रार्थना है, लेकिन वह छंदबद्ध है, वेद के आधार पर है वो वेदिकम, और लोगों के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है वो लौकिकम। तो इस प्रकार के 6 छोटे छोटे मंत्र श्लोक हमें आज पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर है समर्चनम। वेद भारतीय प्राचीन समाज और धर्म के आधारभूत ग्रंथ है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो वेद है, जो चारों वेद के नाम दिए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, एक भारत के प्राचीन समाज यानी कि हमारे देश की प्राचीन पहले के समय में समाज और धर्म की जो रीतभात थी, जो आधार है, वो एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के आधार पर ही समाज की व्यवस्था की गई है। वेद में आने वाले वचनों को मंत्र कहते हैं। वेद में जो बात की गई है उस बात को, उस श्लोकों को मंत्र के नाम से जाना जाता है। वेद मंत्रों में कभी कभी स्तुति दर्शाई गई है तो कभी कभी प्रार्थनाएं। वेद में किस बात पे फोकस किया है, तो कभी कभी स्तुति किसी देव, किसी प्राकृतिक तत्व जैसे कि सन है, सूर्य, चंद्र, नदी, तो इन सब के बारे में बात की गई है। तो कभी कभी उनसे प्रार्थना, प्राकृतिक जो तत्व है उनसे प्रार्थना की गई है। कभी किसी का वर्णन है तो कभी कोई तत्व ज्ञान की गुड़ बात है, गुड़ यानी रहस्यमय। कभी सिर्फ वर्णन ही होता है, भाई एक इस जगह पे ऐसा पर्वत है, पर्वत के ऊपर कई सारी वनस्पतियाँ हैं, कई सारे पेड़ है, कई सारे पौधे हैं, उनका उपयोग किस प्रकार से होता है, तो सिर्फ उनका वर्णन होता है। तो कभी कोई तत्व ज्ञान की गुड़ बात, तत्व ज्ञान यानी कि कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, तो उसका जन्म कैसे हुआ है, उसका विकास कैसे हुआ है, वो क्या करता है, उसकी अच्छी बात क्या है, उसकी बुरी बात क्या है, तो ये सब है वो तत्व ज्ञान की रहस्यमय बातें हैं। जैसे कि हमारा जीवन, भाई हमारा जीवन है, मनुष्य होता है, हम कैसे मनुष्य बने, हमें किस प्रकार से जीवन मिला है, ये सब बातें जो है वो कैसी है, रहस्यमय। प्रस्तुत पाठ में स्तुति, प्रार्थना और पूजन नमन ऐसे 3 मंत्रों का समावेश किया गया है। तो फर्स्ट 3 जो है मैंने कहा वैसे ही स्तुति, प्रार्थना और पूजन नमन के मंत्र है। वेद वगैरह में से प्रेरणा लेके अनेक स्तुतियाँ, प्रार्थनाएं अलग अलग छंदों में रची गई है। वे लोकमानस में सुरक्षित रह के आपके पास पहुंची है। ऐसे ही स्तुति पद्य यहाँ पे प्रस्तुत है। तो वेद जो 4 वेद है, तो हमारे पहले 3 मंत्र है वो वेद के हो, और बाकी के 3 जो है
वो वेद में से प्रेरणा लेके उसकी रचना की गई है, जो छंद द्वारा रचना की गई है। आप हिंदी गुजराती जैसे सब्जेक्ट है उसमें छंद और अलंकार पढ़ते होंगे, तो ये जो दूसरे 3 हैं वो इस वेद के आधार पर बने हुए लेकिन छंदोबद्ध है, छंद में उनकी रचना की गई है। हमारी भाषा संस्कृत में भी छंद अलंकार आते हैं, लेकिन हमारे लेवल पे 9th या 10th स्टैंडर्ड में वो पढ़ने में नहीं आते। तो इन वेदों के जो मंत्र हैं उन्हें लोकमानस यानी कि लौकिक रूप से, मौखिक रूप से याद रखा गया है और इस प्रकार हमारे पास पहुंचा है, और इन्हीं मंत्रों को, इन्हीं स्तुति पद्यों को यहाँ दिया गया है। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करने की हमारी परंपरा है। इस दृष्टि से इन मंत्र एवं श्लोकों द्वारा संस्कृत के अध्ययन का मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण यानी कि शुभ शुरुआत, अच्छी शुरुआत। तो हम जैसे हमारे दिन की शुरुआत है प्रार्थना से, ईश्वर को दुआ बोल के, गॉड को याद करके करते हैं, वैसे ही हमारे अध्ययन यानी कि हमारी स्टडी की जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है, हम इसी मंगलाचरण से यानी कि इन 6 मंत्रों के द्वारा स्टार्ट करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में, चैप्टर में बीच में एक छोटा सा ड्राइंग पिक्चर दिया है, जिसमें बड़ा सा ओम है और ओम के नीचे ग्रंथ जैसे, पेज जैसे रखा है, उस पर एक मंत्र लिखा है। जो मंत्र उसे कहते हैं गायत्री मंत्र, ऋग्वेद में से लिया गया है, उसे गायत्री मंत्र कहते हैं। हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। फर्स्ट श्लोक यानी कि मंत्र। अग्निम इले पुरोहितम अग्नस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्नदातम। फर्स्ट मंत्र में अग्नि की स्तुति की गई है, अग्नि की अलग अलग विशेषताएं दर्शाई गई है कि अग्नि क्या क्या है। तो भी अग्नि है, पुरोहित है, दिव्य प्रकाश वाले देव है, होम यज्ञ करावनार है, रत्नों को धारण करना अग्निदेव की मैं स्तुति करती हूँ। तो फर्स्ट मंत्र में अग्निदेव की विशेषता, एक तो वो पुरोहित है। पुरोहित यानी कि सभी हिंदू धर्म के अनुसार सभी लोगों के फैमिली ब्राह्मण होते हैं। जो घर में कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्य हो, क्रिया हो, तो उस पुरोहित को, उस ब्राह्मण को आमंत्रित किया जाता है और वो सभी विधि विधान कराते हैं। तो अग्नि खुद स्वयं में पुरोहित है। दूसरा, दिव्य प्रकाश वाले देव। तो अग्नि है वो दिव्य प्रकाश वाले देव है। प्राचीन समय में और ये जो वेद है उसमें प्रकृति के जो अलग अलग तत्व हैं, सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, नदी हो या पर्वत हो, कोई भी, तो इन सबको देव के रूप में माना गया है, ईश्वर के रूप में। तो इनकी प्रार्थना की जाती है, इनकी स्तुति की जाती है। तो अग्निदेव भी ऐसे ही प्रकाश वाले, दिव्य प्रकाश वाले देव हैं। अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार अग्नि सबसे ज़्यादा शुद्ध और पवित्र है। अग्नि यज्ञ कराने वाले देव है, यज्ञ कराने वाले देव है, होम हवन कराने वाले और रत्नों को धारण करने वाले, ये सब अग्नि की विशेषता है। तो ऐसे अग्निदेव की मैं स्तुति करती हूँ, यानी कि उसकी प्रार्थना करती हूँ। सेकेंड वाला, अग्नि व्रतपति व्रतम चरिष्यामि तत्शकेयम तन्मे राध्यता इदम अहम अनुदा सत्यम उपेमी। दूसरे मंत्र में भी अग्नि की ही बात की गई है, लेकिन यहाँ पे स्तुति नहीं, प्रार्थना की गई है। क्या प्रार्थना की गई है? तो व्रतपति यानी कि व्रतों के स्वामी, जो व्रतों के अधिपति है, जो व्रतों के स्वामी है, ऐसे अग्निदेव व्रतम जरिष्यामि, मैं आपके व्रत का पालन करती हूँ। तत् शकेयम तन्मे राध्यताम, तो आप जो मैं कार्य करने जा रही हूँ वो आप मुझे सिद्ध कराइए, वो मुझे सफल कराइए। इदम अहम अनुदात सत्यम उपेमि, अब मैं असत्य की ओर से सत्य की ओर जा रही हूँ। अग्नि का व्रत क्या है? अंधकार का, असत्य का नाश करना और जो सत्य है, जो प्रकाश है, उसको स्थापित करना। तो हमें भी अग्नि के पास से ये व्रत लेना है कि हम असत्य को छोड़ के सत्य के पास जाए, तो ये हमारा व्रत पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना हम अग्निदेव से करते हैं।
थर्ड वाला श्लोक। नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। तो इस श्लोक में आप देखेंगे कि मुख्य मेन 2 वर्ड्स है, शंभवाय और मयोभवाय, शंकर महेश्वर। तो इन वर्ड का क्या मतलब होता है? शंभव यानी कि जो कल्याण, जो अच्छा है, और मयोभव यानी कि सुख। तो जो कल्याणकारी है उसे नमन हो, और जो सुखदायी है जिससे कल्याण की उत्पत्ति हो, कल्याण का जन्म हो उसे नमस्कार हो, जिससे सुख उत्पन्न हो उसे नमस्कार हो। नमः शंकराय च महेश्वराय च, तो जो कल्याणकारी है उसे नमस्कार, और जो सुख देता है उसे नमस्कार। नमः शिवाय च शिवतराय च, जो कल्याणकारी है उसे नमस्कार हो, और जो अतिशय सबसे ज्यादा कल्याणकारी है उसे भी नमस्कार। तो जिन जिन वस्तुओं से, जिन लोगों से हमारा अच्छा होता है, हमें सुख प्राप्त होता है, उन सबको हमें नमन करना चाहिए। तो ये 3 मंत्र थे वो वैदिकम थे। अब आगे के हम देखेंगे लौकिकम। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्त्वैः, वेदैः साम पदक्रम उपनिषदे गायन्ति यम सामगाः। तो जिनकी ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुत दिव्य स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते हैं, वेदों के 6 अंग, पद पाठ, क्रम पाठ और उपनिषद सहित सामवेद का गान करने वाले इनका भी गान करते हैं। ध्यान अवस्थित तदगते मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। तो ध्यान की अवस्था को प्राप्त हुए मन से योगी उन्हें देखते हैं। यस्य यन्तं न विदुः सुरसुर गणाः देवाय तस्मै नमः। जिसका अंत न जानने वाले देव और असुरों के गण इन्हें नमन करते हैं। यहाँ पर एक ऐसे परम तत्व, एक ईश्वर की बात की गई है। तो ईश्वर कैसे है कि वो ईश्वर जिसे ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत ये सभी उनकी स्तुति करते हैं। फिर वेदों के 6 अंग, पद पाठ, क्रम पाठ, उपनिषद, इन सभी को सामवेद के जो गायक है वो इन सभी के उपयोग से, इन सभी ग्रंथों के माध्यम से उस परम तत्व का गान करते हैं। ध्यान की अवस्था को प्राप्त योगी जो वर्षों से, कई सालों से योग में, ध्यान मुद्रा में, समाधि में बैठे होते हैं, तो ध्यान की अवस्था से अपने मन से उस परम तत्व, उस ईश्वर का दर्शन करते हैं। देव और असुर, आपने देखा या सुना होगा कि देव और असुर, राक्षस और देवताएं, तो इन सब के जो समूह है, इनका जो युद्ध है, वो इसका अंत यानी कि उस परम तत्व का अंत नहीं जानते, वो भी इन परम तत्व को नमन करते हैं। गति भयानां भयं विषणं विषणानां, गति प्राणिनां पावनं पावनानां, महोश्चे पदानां नियंतृत्वमेकं, परेषां परं रक्षकं रक्षकाणां। तो जो भयानक संयोग में भयानक है, जो भयजनक में भी भयजनक है, जो सभी प्राणियों की गति है, जो पवित्र में भी पवित्र है, बड़े और ऊंचे स्थान पर रहने वाले को नियंत्रण करने वाले हैं, उत्तम में उत्तम यानी कि श्रेष्ठ में श्रेष्ठ है, और रक्षकों में रक्षक है। तो ये परम तत्व है जो सभी, जो डरावना है, जो भयजनक है, उसमें भी भयजनक है, परम तत्व है। भयानक में भी भयानक तो ये परम तत्व है। सभी प्राणियों की ये गति है, हम सब जो जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, तो ये हमारी जो गति है, हमारी जो स्थिति है, वो ये परम तत्व ईश्वरी है। यही परम तत्व, यही ईश्वर जो सबसे पवित्र है, जो सबसे पावन भी है। जो लोग ऊंचे स्थान पर, बड़े स्थान पर रहते हैं, तो उनको भी ये नियंत्रण में करते हैं। परेशां परम, जो श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ, और रक्षकम रक्षकानां यानी कि जो रक्षकों में भी रक्षक है। लास्ट वाला श्लोक। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालम्ब ईशं भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः।
हम आपको याद करते हैं, हम आपको भजन करते हैं, हम आपके जगत के साक्षी रूप को नमन करते हैं। आप एकमात्र सच्ची निधि है, हमारा पूजी है। आप निरालम, आप किसी के भी आलम्बन, किसी के भी आधार पर नहीं रहते हैं। ये जो संसार रूपी सागर है उसमें से पार ले जाने वाले आप नाव हैं, तो हम आपकी शरण में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार इस पहले चैप्टर में हमें वैदिकम के 3 और लौकिकम के 3 ऐसे 6 मंत्र दिए गए हैं। फर्स्ट वाला जो मंत्र है उसमें कहा है कि अग्निदेव क्या है, तो पुरोहित है, यज्ञ करानार देव है, होम हवन करनार देव है, रत्नों को धारण करनार देव है और दिव्य प्रकाश वाले देव है। सेकंड में कहा है कि हे व्रतों के स्वामी अधिपति, मैं आपके व्रत का पालन करती हूँ, मैं जो असत्य है उसको छोड़ के सत्य की तरफ आती हूँ, तो आप मुझे वो उसमें सिद्धि यानी कि सफलता दिलाए। थर्ड में जिससे कल्याण होता है, जो कल्याण को जन्म देता है, जिससे सुख मिलता है, जो सुख की उत्पत्ति करता है, उन सभी को नमन किया गया है। फोर्थ वाले में कहा है कि जो परम तत्व है उसे सभी देवताएं दिव्य स्तोत्र वड़े उनकी स्तुति करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। वेदों, क्रम, पाठ, उपनिषद इन सब के द्वारा उनका गान करते हैं। देव और असुर भी उनके उस परम तत्व के अंत को नहीं जानते हैं, उन्हें नमन करते हैं। और जो योगी है, जिन्होंने ध्यान की अवस्था को प्राप्त किया है, वो अपने मन से उस परम तत्व का दर्शन करते हैं। फिफ्थ वाले में कहा है कि जो भयजनक परिस्थिति में भी भयजनक है, जो भयानक से भी भयानक है, जो पवित्र से पवित्र है, जो उत्तम में उत्तम है, जो बड़े और ऊंचे स्थान, बड़े और ऊंचे पद वाले लोगों को नियंत्रण में करता है, और जो सबके रक्षकों के भी रक्षक है। और लास्ट में बात की गई है कि ऐसे परम तत्व, ऐसे ईश्वर के शरण में हम जाते हैं, उसे याद करते हैं, उनका भजन करते हैं, जो एकमात्र सच्चा खजाना है, जो एकमात्र सच्चा खजाना है, जो निरालंब यानी कि किसी के आधार पर नहीं रहते हैं, और जो इस संसार रूपी सागर में से हमें पार कराना है, उसके शरण में हम जाते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे फर्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। आगे हम देखते हैं उसके मीनिंग्स यानी कि ग्लोसरी और उसका ट्रांसलेशन। ग्लोसरी और ट्रांसलेशन आप सभी को फेयर बुक में कंपलसरी लिखना है, और आप फेयर बुक ऐसे बनाइए कि आगे फिर चैप्टर का मीनिंग्स और ट्रांसलेशन लिखिए, और 3 पेज से आगे आप ग्रामर लिखिए तो भी चलेगा, और अगर ग्रामर और फेयर बुक आपको अलग बनानी है तो भी चलेगा, लेकिन लिखना कंपलसरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्लोसरी और ट्रांसलेशन। पुरोहितम ऋग्वेदम officiating Christ at a sacrifice. Author one who offers oblation.
रत्नधातवम् one who wears gems. Earring. Praise or praise. Purohitam, preceptor, Rutwijam, officiating Christ at a sacrifice. Hotaram, one who offers oblation. Ratnadhatam, one who wears gems. Earring, praise or pray. Translation. I pray to Agni. The preceptor of sacrifice. The deity luminous owing to divine light. So officially Christ of sacrifices, the one offering oblation and wearing gems. I pray to Agni, the preceptor of sacrifice, the deity luminous owing to divine light, the officiating Christ of sacrifice, the one offering oblation and wearing gems. व्रतपते अग्नि। व्रतपते अग्नि, O fire god, the lord of foes. व्रतं चरिष्यामि,
I shall observe your work. शकेयम. I should be able. राध्यताम. Let it be made successful. कांडुतार. From full school. Satya. Truth. Upemi. Approach. Ratpate Agni. O firewood, the Lord of hosts. Vratam Charishyami. I shall observe your oath. Shakeyam. I should be able. Radhyatam. Let it be made successful. Anutat. From falsehood. Satyam. To truth. Upemi. Approach. Fire God. The Lord of woes. I will observe your home. Let it be made successful. I shall go towards the truth from the falsehood. O firebird, the Lord of hosts, I will observe your vow. Let it be made successful. I shall go towards the truth from the falsehood.
from whom happiness is born to him. Mayo Bhavan from whom happiness is born to him. Shankarai one who causes. Mayaskaram who causes happiness. Shiv Tarai to the one who is very auspicious to him. Namaha salutation. Shambhavai from whom happiness is born to him. Mayo Bhavan from whom happiness is born to him. Shankarai one who causes. Mayaskarai who causes happiness. Shivtarai to the one who is very auspicious to him. Namaha salutation. Salutation to the one who gives birth to welfare and happiness. Salutation to the one who brings wealth beings, well-being and leads to happiness. Salutation
greater welfare. Salutation to the one who gives birth to welfare and happiness. Salutation to the one who brings well-being and leads to happiness. Salutation to the one who is the final bliss and who brings greater welfare. Young home दिव्य है स्वे with divine praise. Samagaha those who sing the hymns from Samaveda. Gayanti sing. ज्ञान अवस्थित तरगते with the mind that is reached. So, state of meditation. Pashyanti see यस्य अंतम whose final limit young whom दिव्य स्त्रे with divine praise Samga those who sing the hymns from Samved गायन्ति sing ध्यान अवस्थित तद्गते मनसा with the mind that has reached the state of meditation पश्यन्ति see यस्य यन्तं whose final limit अभी कुछ और मीनिंग्स बाकी है तो ये मैं रख करके लिखती हूँ
groups of gods and demons. No Vidudu means do not know. Last तस्मै देवा to that God. Surasur Ganaha, groups of gods and demons. Na Vidu, do not know. Tasme Devai, to that God. ट्रांसलेशन थोड़ा बड़ा है तो यहीं से स्टार्ट करती हूँ। सैल्यूटेशन टू द गॉड whom ब्रह्मा वरुण इंद्र and other deities praise with divine excellent words whom those who sing the hymns from Samved sing with 6 auxiliary parts of faith. One part wrong part and Upanishad. Yogis seek with their mind that has reached the stage of meditation. Whose final limit even the demons and
फर्स्ट श्लोक के ट्रांसलेशन। Salutation to the God whom Brahma, Varun, Indra and other deities praise with divine excellent words, whom those who sing the spelling mistake. Whom those who sing the hymns from Samved sing with 6 auxiliary parts of Veds, Padpat, Krampat and Upanishad, whom the yogis see with their mind that has reached the stage of meditation, whose final limit even the demons and birds do not know. श्लोक की कया नाम भयो feeling of fear in the fearful things. Isharana of the terrible things. गतिहि पिकिस पावनानां of the sacred things. महोच्च पदानां of the very high posts. Niyam controller. परेशान परेशान परम most excellent of all. Lakshmanam of the protectors.
रक्षकम प्रोटेक्टर भयानाम भयम the feeling of fear in the fearful things भीषणानाम of the terrible things katihi refuse pavananam of the sacred things महश्चे पदाना of the very high post नियंत्रु controller परेशान परम most excellent of all रक्षकानम of the protectors रक्षकम protector Oh God, you are the fear in the fearful things. Feeling of terror in the terrible things. The refuse of all living beings. The sacredness among the sacred things. Controller of the very high post the most excellent of the excellent the protector of the protectors. Oh God, you are the fear in the fearful things, the feeling of terror in the terrible things, the refuge of all living beings, the sacredness among the sacred things, controller of the very high posts, the most excellent of the excellent,
the protector of the protectors. Last stop की glossary. स्वरामः. Remember. जगत साक्षी रूपम. Witness of the world. Satnidanam. The eternal treasure. Niralambam. Without having any support. Bhagavan Bodhisattva. What in the ocean of the world. Sharanyam. Refuse. Raja. Maha. We go. Swaramah. Remember. Jagat Sakshi Rupam. Witness of the world. Satnidhanam. The eternal treasure. Niralambam. Without having any support. Bhagavan Bodhisattva. A pot in the ocean of the world. Sharanyam. Refuse. Rajamaha. We go. Translation. We remember you. We are devoted to you. We go down to you. So, witness to the world. You are the eternal treasure.
we escort to you the protector you are a god in the ocean in the from of this world. We remember you. We are devoted to you. We bow down to you, the witness to the world. You are the eternal treasure, self-supporting God. We escort to you, the protector. You are a boat in the ocean in the front of this world. So स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने देखा एक्सप्लेनेशन, ग्लोसरी और ट्रांसलेशन। मैंने कहा वैसे आपको ट्रांसलेशन और मीनिंग्स कंपल्सरी सबको लिखने हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।